जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस छोट मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को किस अंदाज से आपने सॉल्व करना है। ठीक है। और ये सेक्शन वन का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के अंदर। जैसे आपको मैंने हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन वन के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरह का आएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसको जो क्वेश्चन टू जो है वो आपका बुक वन में से आएगा, या क्वेश्चन थ्री आपका बुक थ्री में से आएगा। जैसा भी हो, आपको स्टोरी पता होना चाहिए, आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और हम इसी को सीखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे करना है। सो हियर इज द क्वेश्चन। आंसर इन 3-5 लाइन द फॉलोइंग एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम बुक वन, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह वगैरह। ठीक है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली एंड आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, आपने ये जहन में रखना है। दूसरा ये कि नोट द टेंस ऑफ द क्वेश्चन। अब ये देखिए, क्वेश्चन का टेंस आपने जहन रखना है। क्वेश्चन इन द पास्ट टेंस, आंसर इन द पास्ट टेंस। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का पास्ट में टेंस कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन में डिड का वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, डिड से, या हैड से हो रहा हो, या वॉज से हो रहा हो, आपने कहना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका टेंस पास्ट में है, तो आपका आंसर भी पास्ट से शुरू होना चाहिए, यानी सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से स्टार्ट आंसरिंग फ्रॉम द एंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पास कर क्वेश्चन के एंड से ही आपने जो है वो आंसर स्टार्ट कर देना है। जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली इजी, अगर आप स्टार्ट से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मेथड है। अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, नेवर यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द आंसर। हम अक्सर कह रहे होते हैं कि क्वेश्चन पूछा होता है कि डॉक्टर ने कैसे परफॉर्म किया, आप कहते हैं आई परफॉर्म वेरी वेल, तो ये ऐसे ही बाज का मिस्टेकनली आई आप लिख देते हो, तो ये आई प्रोनाउन कभी आंसर में आपने लिखना। जैसे 1 मार्क इज एलोकेटेड फॉर द कंटेंट्स एंड वन इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो ये 2 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये, व्हाई डिड द गर्ल ब्रेक द वुडन ब्लेड। तो देखें, इसका डेट लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन पास्ट में, और आपका आंसर कैसे शुरू होना चाहिए, द गर्ल ब्रोक द वुडन ब्लेड बिकॉज बिकॉज। ठीक है, इस तरह से। और व्हाट रीजंस डिड नॉर्मा गिव। अब देखें, डिड के बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसने, नॉर्मा ने कौन सी रीजन दी है परसुएट करने के लिए हर हस्बैंड को, तो नॉर्मा गेव सम रीजंस टू परसुएड हर हस्बैंड लाइक दिस दिस। तो अब देखें, इस तरह से आधा आंसर तो आपने दे दिया। ठीक है। और ये आपके टेंसेस भी क्लियर हो गए। इसको देखते हैं किस अंदाज से आप सॉल्व करेंगे। ये आपका सेक्शन वन एग्जाम्पल है, और ये आपका पहला आंसर है। ये देखिए, द गर्ल ब्रोक द वुडन ब्लेड बिकॉज द गर्ल डिड नॉट वांट द डॉक्टर टू एग्जामिन हर थ्रोट टू फाइंड द रीजन ऑफ हर सिकनेस। बिल्कुल, आपने कोई लंबा चौड़ा लिखने की कोशिश नहीं है, जो पूछा है वो आंसर दे दिया। तो ये आपके 2 मार्क्स इसके पक्के हैं। कोई आपको इसको जो है ना वो गलत नहीं कर सकता। हाँ, इल्ला ये कि वो कोई और उसका कोई मसला वगैरह ना चल रहा हो। ठीक है, आप समझते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन में देखें, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। अब आपने ये जो रेड पार्ट नजर आ रहा है ना, ये बच्चे 100% बच्चे ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। आपने इसको अवॉइड करना है। देखिए, पहले द नॉर्मा, नॉर्मा एक नाम है, इससे पहले आर्टिकल दा कभी नहीं लगाना आपने। द नॉर्मा गेव, ये आपने क्या मिस्टेक की है? देखें, गेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, हालांकि सेकंड फॉर्म आना चाहिए। सम रीजंस टू परसुएडेड। अब देखें, टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, टू परसुएड होगा। हर हस्बैंड टू पुश द बटन। शी बिलीव, देखें क्या खुद पता चल रहा है क्या मिस्टेक है। शी बिलीव नहीं, शी बिलीव्ड आना चाहिए यहाँ पे। दैट नो वन विल भी नहीं आना चाहिए। विल फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर की फर्स्ट है, इसका सेकंड फॉर्म वुड होती है, वुड के साथ आएगा। तो नॉट दैट नो वन वुड डाई बाय पुशिंग द बटन बिकॉज सम एक्सेंट्रिक मिलियनर, एक्सेंट्रिक का मतलब स्ट्रेंज होता है, मिलियनर इज प्लेइंग। फिर इस क्यों गलत है? इसलिए कि आप पास्ट में चल रहे हैं, तो इसकी जगह आप वॉज प्लेइंग लगाएंगे अ गेम विद द पीपल, और इट माइट बी सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब देखें कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर तो ठीक दिया, लेकिन आपने 1 2 3 4 5 6 7 मिस्टेक्स तो आपने ये 2 नंबर क्वेश्चन में कर दी। वो कैसे आपको 2 नंबर देगा? वो बहुत जेनरस हुआ कि यार इसका कंटेंट ठीक है, लेकिन ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है, चलो यार हाफ मार्क्स दे देते। और अगर आपने ये मिस्टेक भी नहीं की हुई, आंसर आपका ठीक है, तो नो वन कैन स्टॉप यू गेटिंग दैट 2 मार्क्स। ठीक है। तो अब आप जितना भी इस तरह के, ये आपकी बुक वन में से क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी प्लेज में से क्वेश्चन है, और इसी तरह से आपकी पोएम्स में से क्वेश्चन है। तरीका आपका वारदात वही होगा। बस एक दफा उस लेसन को पढ़ लें, देख लें कि वो कैसे, इसमें समरी क्या लिखी हुई है, तो आप ये आसानी से क्वेश्चन के सारे आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम अगली वीडियो में जो है वो बात करेंगे सेक्शन टू के, जो है वो एप्लीकेशन की बात करेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखें। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट
video. Or in the meanwhile, if you want to ask any question, you are most welcome.